Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Adib. ओके आज से हम जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। ओके, क्रिस्टल की बिल्डिंग में जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज यूनिट सेल, बिकॉज यूनिट सेल टेल्स अस हाउ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी। तो यूनिट सेल डिटरमाइंस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओके ऑफ एनी मटेरियल। यूनिट सेल बताता है कि किसी मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होगी। तो यूनिट नाम से ज़ाहिर है ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी क्रिस्टल का, जो कि रिपीट करता है खुद के पैटर्न को, और इसी एक खास जो पैटर्न रिपीट होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है उस खास पैटर्न को असल में हम कहते हैं यूनिट सेल। और हम इसकी डिफाइन ये करते हैं द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। कि वो छोटी से छोटी स्ट्रक्चर जो खुद को पूरे क्रिस्टल में रिपीट करती है और पूरा क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव की दो यूनिट सेल की दो टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है? वो यूनिट सेल जिसमें एटम जो है वो कॉर्नर पे हैं, क्रिस्टल के कॉर्नर्स पे आए, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल के कॉर्नर्स के अलावा दरमियान में भी कहीं मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इनकी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे बाद में। बहरहाल तो अब आगे हम पढ़ेंगे विनर सीड सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। ओके, ये एक मेथड है, इससे हम क्या करेंगे, हम एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो ड्रा करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक एटम को जो है वो सिलेक्ट करना है, अपनी मर्जी से एक एटम को रीजन सिलेक्ट करना है। जब आपने एक एटम को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, इसके नाइबरिंग एटम कौन से, इसके नाइबरिंग एटम ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, ये सारे इसके जो है वो नाइबरिंग एटम्स है। तो आपने क्या करना है, इस एटम को इसके नाइबरिंग एटम से अटैच कर देना है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इन दोनों एटम्स को इससे अटैच कर दूंगा। ओके, मैं इन दो नाइबरिंग एटम्स को भी इससे अटैच कर दूंगा। ये भी इसके नाइबरिंग एटम्स हैं, ये भी इसके नाइबरिंग एटम्स हैं। सबसे पहला काम, अगर आपने जो है वो बिगनर सीड सेल प्रिमिटिव सेल जो है वो ड्रा करना है, आपने क्या करना है, एक एटम को सिलेक्ट करना है। उस एटम को सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम हमने क्या किया, हमने उसको उसके नाइबरिंग एटम से अटैच कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि हर साइड का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब मैं उसको भी बता दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई लाइन है, तो एक ऐसी लाइन जो इसको दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को, हमारे इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे और इसके ऊपर एंगल 90 का बनाए, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाई मींस टू, सेक्टर हिस्से, यानी ऐसी लाइन जो इस हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे वो बाइसेक्टर तो हो गया। और चूंकि ये लाइन 90 के एंगल भी बना रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, खैर, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइड है, तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर लिया। ओके, इसी तरह मैं इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। ओके, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। चलें जी, अब ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे कट जरूर करेंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब इसका भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ओके, इस साइड का जो है वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो ये सारे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट्स पे कट जरूर करेंगे। ओके, अब ये जहां कट कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स कहां कर, अगर हम देखें गौर से, तो इन सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये वाले हैं।
यहाँ पे ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जो है वो कट कर रहे हैं। तो अब ये जो यूनिट सेल हमें मिला है, ये जो वॉल्यूम, ये जो जगह मिली है हमें इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर, इसे हम कहते हैं विग्नर सीड्स प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और ये एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसका वॉल्यूम जो है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपने विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल ड्रा करना है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले ये जो दरमियान वाला एटम है इसको नाइबरिंग एटम से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपने क्या करना है, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। जब आप ड्रा कर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिन पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को कट करेंगे, आप उन पॉइंट्स को आपस में मिला के देखेंगे कि दरमियान में क्या एरिया बन रहा है। वो जो एरिया दरमियान में बन रहा है दैट इज आवर विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है जी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक सिस्टम्स। अब क्यूबिक सिस्टम बेसिकली 3 तरह की हम इसमें जो है वो क्रिस्टल टाइप्स को काउंट करते हैं मेन। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी हैं। सबसे पहले जो है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस है। ओके, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। दूसरी हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तीसरी हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसके अलावा फोर्थ टाइप बेस सेंटर्ड भी होती है, बट चूंकि मेन 3 टाइप्स यही हैं तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस कौन सी होती है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल क्यूबिक लैटिस को ड्रा करने के लिए आप एक स्क्वायर ड्रा कर लें। उसके बाद स्क्वायर के अंदर आपने एक और स्क्वायर ड्रा करना है। ट्राई करें कि इसको आप सेम साइज का रखें। ओके, फिर आप इनकी जो है वो कॉर्नर्स को आपस में मिला देंगे। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनी है इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और ये उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ओके, इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहूं तो वो क्या होगा कि इसका हर एक एटम 8 नाइबरिंग एटम से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अटैच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे करेंगे कि 8 हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 8 एटम्स हैं, और इसमें हर एक एटम 8 दूसरे नाइबरिंग एटम से अटैच है। तो मैं 1/8, ठीक है, 1 यानी एक एटम 8 दूसरे एटम से अटैच है, तो मैं 8 को, और टोटल एटम कितने हैं 8, टोटल एटम को मल्टीप्लाई करूंगा 1/8 से, 8 से कैंसल, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया सिंपल क्यूबिक लैटिस का दैट इज 1। ओके, इसके अलावा इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम देखें तो इसमें इसके पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो है 52%। ओके, इसके बाद हम दूसरी टाइप पे चलेंगे। दूसरी टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब क्या होगा, चलें जी, दूसरी टाइप हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, अब इसको भी ड्रा बड़े सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले इसमें भी मैं जो है वो क्यूब की तरह एक जो है वो स्क्वायर ड्रा करूंगा। इसमें थोड़ा सा आप जो है वो यहां से शुरू करेंगे इसको ड्रा करने के लिए। ओके, अब आप इसके भी कॉर्नर्स को मिला देंगे। ये आपके पास क्यूब टाइप ही बन गया है ऑलमोस्ट। ओके, अब इसके एटम भी कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे। सबसे पहले तो क्यूब के हम एटम्स को शो करते हैं। अब डिफरेंस क्या है सिंपल क्यूब में और बॉडी सेंटर में, नाम से ज़ाहिर है बॉडी सेंटर्ड, कि इस पूरे क्रिस्टल की जो बॉडी है उसके सेंटर में जो एटम होगा, उसके सेंटर में जो एटम होगा, ठीक है। तो अब इस एटम की वजह से इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें और सिंपल क्यूब में ये डिफरेंस है कि सिंपल क्यूब में दरमियान में कोई भी एटम मौजूद नहीं था, लेकिन इसमें दरमियान में भी एक एटम मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
ओके, अब ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं जी। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करेंगे, 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और हर कॉर्नर एटम 8 मजीद नाइबरिंग एटम से अटैच है, प्लस इसके 1 यहाँ पे भी एक एटम खड़ा है जो किसी से शेयर नहीं हो रहा। 8 से कैंसिल, 1 + 1 = 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है। ओके, और इसके अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन है 68%। इसकी वजह ये है कि यहाँ दरमियान में भी जो कि एटम आ रहा है, तो ये जो एटम है ये इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा बाकी एटम्स के लिए। ओके, और इस स्ट्रेस की, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 68% है। ओके, तीसरी जो हमने देखनी है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, इसे हम FCC भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये भी बड़ी सिंपल सी जो है वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें भी आप क्यूब ही ड्रा करेंगे, स्क्वायर एंड अनदर स्क्वायर। ओके, कॉर्नर्स को मिला देंगे तो हमारे पास क्यूब बन जाएगा। अब इनको आपस में जो है वो, ये हमारे कॉर्नर एटम्स आ गए। फेस सेंटर्ड में अब जो भी आपको फेस नजर आ रहा है, नाम से ज़ाहिर है फेस सेंटर्ड, तो हम यहाँ हर फेस के सेंटर में भी यहाँ पे एक एक एटम होगा। ये फेस, इसके सेंटर में एक एटम, यहाँ पे एक एटम, इधर भी एक एटम और इधर भी एक एटम, और यहाँ पे 2 एटम्स होंगे जी। ओके, अब देखें यहाँ पे हम इस तरीके से इनको आपस में अटैच कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम की तरह 8 कॉर्नर एटम्स के अलावा हर फेस पे भी एक एक एटम मौजूद है, और फेस के सेंटर में चूंकि ये एटम्स मौजूद हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा जी, सबसे पहले 8 टोटल एटम्स है कॉर्नर पे, और हर कॉर्नर एटम 8 दूसरे एटम से भी अटैच है, प्लस इसके अलावा फेस एटम्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 फेस एटम्स हैं। और ये जो फेस एटम्स हैं इसमें हर एक फेस एटम 2 मजीद नाइबरिंग जो है वो स्ट्रक्चर से जो है वो शेयर होता है, तो इसलिए 1/2 किया मैंने। 8 से कैंसिल, 2 1 2 3 2 6, तो 1 यहाँ नजर आ गया, +3 यहाँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हमारे पास आ जाएगा, 1 + 3 = 4। और इसकी अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन है हमारे पास 74%। ओके, तो ये हमारे पास है क्यूबिक सिस्टम की कुछ टाइप्स थी जो आज हमने पढ़नी थी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि यूनिट सेल क्या है, कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स इटसेल्फ, कि वो छोटी सी स्ट्रक्चर जो खुद को पूरे क्रिस्टल में रिपीट करती है उसे बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं, जिसमें एटम्स जस्ट कॉर्नर में होते हैं। जैसे ये हमारे पास सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब के एटम्स आप देख रहे हैं जस्ट कॉर्नर पे है, तो ये जो सिंपल क्यूब है इट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है, कि जिसमें कॉर्नर एटम्स के अलावा दरमियान में भी कोई ना कोई एटम मौजूद हो, तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, इसमें क्या है कि कॉर्नर के अलावा भी यहाँ दरमियान में एक एटम है और इधर फेस के दरमियान में एक एक एटम मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अलावा हमने देखा कि व्हाट इज विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल, कौन विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल ड्रा करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि आपने क्या करना है, एक एटम को सिलेक्ट करना है एज अ रीजन। फिर दूसरा काम हमने क्या करना है कि उस एटम को नाइबरिंग एटम से अटैच कर देना है। ओके, तीसरा काम क्या करना है कि हर जब आप उसको अटैच कर लेंगे तो आपके पास कुछ साइड्स बन जाएंगी। ओके, आपने हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चौथा काम ये है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर मिल रहे हैं, आप उन पॉइंट्स को मिला के तो जो है जो आपके पास यूनिट सेल बनेगा वो होगा विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। फिर हम देखा कि क्यूबिक सिस्टम की मेनली 3 टाइप्स हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में क्या है, जस्ट कॉर्नर पे एटम्स आ रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड नाम से आ रहा है बॉडी के सेंटर में भी एक एटम मौजूद है। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 कॉर्नर एटम्स के अलावा हर फेस में भी एक एक एटम मौजूद है। इसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी, इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी। ओके, और सिंपल क्यूब को हम एससी से भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।